हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड आप सभी लोगों को पता ही है कल वापस बाजार स्टार्ट होने जा रहा है। 2 दिन की छुट्टी फॉर्मेलिटी वाली रहती है, सैटरडे संडे। तो कल जब बाजार ओपन होगा तो कौन से शेयर सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे, उसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। कुछ कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हो जाने के बाद कुछ खबरें लेकर आए थे या फिर उनके नंबर्स आए थे। कुछ कंपनी के सैटरडे के दिन नंबर्स देखने को मिले थे। कुछ कंपनी से रिलेटेड आज के दिन कुछ खबरें आई थी एंड प्लस उसी के साथ साथ परसों की बात करें तो बजट भी है। तो पूरे कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कल के दिन के हिसाब से बाजार फोकस में यहाँ पे रखेगा, उसी से रिलेटेड बातचीत होने वाली है। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर लेकर चलना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले तो लोटस चॉकलेट ये फोकस में रहेगा बिकॉज इनके नंबर एकदम कमाल के देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस 4,500% की जंप प्रॉफिट में देखने को मिली थी एंड उसके बाद लगातार अपर सर्किट के ऊपर अपर सर्किट स्टॉक लगाते देखने को मिल रहा है। तो क्या कल के दिन भी अपर सर्किट रहेगा कि नहीं, ये एक देखने वाली बात रहेगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे Q1 के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे जारी है, ठीक है, इसी से रिलेटेड ज़्यादा खबरें देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि कुछ कंपनी के नंबर काफ़ी पुअर देखने को मिल चुके हैं। तो क्या कल के दिन इन स्टॉक्स की पिटाई होगी, तो इससे रिलेटेड इन स्टॉक्स को आप पढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कल के दिन भी वीडियो बनाया था, जिसमें आ जाते हैं आरती सर्फ, इनके नंबर काफ़ी ख़राब थे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी की बात करेंगे, सिक्योरिटी वाली कंपनी, इसके ऊपर भी खतरा यहाँ पे गिरावट का मंडरा रहा है बिकॉज खराब नंबर। हाई एनर्जी जैसी कंपनी जिसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, टॉप पे स्टॉक है, बट इनके भी नंबर हम लोग को इतने कुछ खास देखने को नहीं मिले, तो इसको भी जरूर रडार के ऊपर रख सकते हो। मिनरल इंडस्ट्री को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जिनके खराब नंबर थे। नेक्स्ट अगर हम लोग पेपर एंड बोर्ड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी, इसके भी नंबर काफ़ी खराब देखने को मिले थे। देन अगर हम लोग पीवीआर आइनॉक्स की बात करेंगे तो इनके भी नंबर में कोई ज़्यादा दम देखने को आप नहीं मिला था, कंपनी का लॉस और ज़्यादा वाइड हो गया। तो ये कंपनी जरूर आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए कि क्या खराब नंबर के प्रति क्या यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलेगी कल के दिन, तो एक पढ़ाई करने वाली बात जरूर रहेगी। देन सिमिलर वे दोस्तों कुछ कंपनी के नंबर अच्छे भी देखने को मिले हैं, जिनमें से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अशिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, इस कंपनी को जरूर आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, इनके नंबर अच्छे देखने को मिले हैं। देन नेक्स्ट अगर हम लोग कंपनी की बात करेंगे तो ये भी एक कैपिटल फाइनेंस में काम करने वाली कंपनी है, इसको भी आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसके भी नंबर काफ़ी इंप्रेसिव देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे कुछ कंपनी ऐसी जिनके हम लोग को रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि HDFC बैंक के नंबर देखने को मिले थे, जो कि बाजार के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। बाजार को इनके नंबर अच्छे लगे या नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। देन रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर की बात करेंगे, नंबर्स तो इतने कुछ खास तो नहीं थे, क्वार्टरली ईयरली गिरावट ही देखने को मिली थी, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर बाजार को अच्छे लगे कि नहीं लगे, ये कल हम लोग को पता चल जाएगा। और ये दोनों स्टॉक्स की बात करें तो खासियत क्या है, ये निफ्टी 50 के टॉप 2 सबसे ज़्यादा वेटेज देने वाले स्टॉक्स है। प्लस HDFC बैंक इनडायरेक्टली भी निफ्टी 50 में काफ़ी वेटेज का कंट्रीब्यूशन देता है थ्रू बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड रिलायंस इंडस्ट्री भी ऑयल एंड गैस की अगर हम लोग बात करें पूरे इंडेक्स में काफ़ी बड़ा वेटेज, नियर बाय 1/3 वेटेज लेकर चलता है, जो कि इंडेक्स निफ्टी 50 में सेकंड लेवल का कंट्रीब्यूशन देता है। तो इन दोनों स्टॉक्स के प्रति कल बाजार कैसे रहेगा, ये एक देखने वाली बात होगी। विप्रो के नंबर भी देखा गया तो रेवेन्यू में काफ़ी ड्रॉप डाउन देखने को मिला था एंड इस चीज़ के चलते विप्रो के ADR ने काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई थी, 11.5% के आसपास की गिरावट। तो इस चीज़ के चलते विप्रो कल कैसे रिएक्ट करेगा, ये एक देखने वाली बात रहेगी। येस बैंक के नंबर भी हम लोगों ने देखे थे, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे। येस बैंक का प्रॉब्लम ये रहता है लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाता है, बट येस इस वक्त के नंबर की बात करें तो बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। तो इसके प्रति बाजार का रिएक्शन क्या देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अलग अलग खबरें आती रहती, तो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप आप सभी लोगों को पता है मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो कि ये धारावी प्रोजेक्ट करके, ठीक है। उसको रोकने की यहाँ पे बातचीत यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कि उद्धव ठाकरे की हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, उनकी जो शिवसेना है, उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग जीत कर अगर आ गए तो यहाँ पे जो अदानी का जो धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो बोल के रखा हुआ है। तो इस चीज़ के चलते अगर कोई स्टॉक स्टडी करना ही है अदानी ग्रुप से रिलेटेड, तो आप अदानी एंटरप्राइज को थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे टाटा पावर की, हाल ही में हम लोग को जनरल मीटिंग देखने को मिली थी, एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें, जहाँ पे बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि 20,000 करोड़ के आसपास का वो कैपेक्स कर रहे हैं। मैक्सिमम जो कैपेक्स के लिए जो फंडिंग रहेगी वो कंपनी इंटरनली जो बिजनेस से अर्न करेगी, उसी के चलते वो कैपेक्स करने का विचार यहाँ पे करेंगे। डेप्ट तो जरूर लेंगे थोड़ा बहुत, बट यस जितना हो सके कैश फ्लो जनरेट करके उसी को ही री इन्वेस्ट करने की बातचीत उन्होंने यहाँ पे की थी। टाटा पावर वैसे भी रडार के ऊपर रहना चाहिए। NTPC की बात करें, ये भी स्टॉक वैसे भी जितने भी सरकारी कंपनी अभी बजट वाला दिन
उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके पहले के जितने भी ये दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले, एनएचपीसी की भी अगर हम लोग बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले। ऑलरेडी ये टॉप लेवल से बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को डाउन आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन आरबीएनएल की अगर हम लोग बात करेंगे, आरबीएनएल ने भी काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे दिखाई थी, इस चीज़ के चलते तेजी भी देखने को मिली थी। 2-3 खबरें यहाँ पे आई थी। इजराइल से रिलेटेड एक खबर हम लोग को देखने को मिली थी, प्लस इन्वेस्टर से रिलेटेड भी खबरें हम लोग को देखने को मिली थी कि इन्वेस्टमेंट होल्डिंग हम लोग को एलआईसी की बढ़ते हुए देखने को मिली है, म्यूचुअल फंड की बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इसी चीज़ के चलते ये भी एक फोकस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन अगर हम लोग बात करें, आईआरएफसी भी इसी चीज़ के चलते ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस बजट का सीजन है तो एंटायर रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर तो फोकस में रहेगा ही रहेगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे, फिलहाल तो बीएसएनएल एकदम फॉर्म में हम लोग को बीच में देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जब से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने रेट्स बढ़ाए हैं, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल गई बीएसएनएल को लेकर। फिर उसके बाद एमटीएनएल से रिलेटेड भी काफ़ी खबरें देखने को मिल गई कि एमटीएनएल के ऑपरेशंस बीएसएनएल में शिफ्ट यहाँ पे हो सकते हैं करके, मर्जर की तो संभावना कम है करके। बट जैसे खबरें देखने को मिली, उसके बाद एमटीएनएल के स्टॉक ने भी आप देख सकते हो रफ्तार यहाँ पे पकड़ी हुई है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टीटीएमएल, ये भी एक टाटा ग्रुप की आप कह सकते हैं पेनी टाइप का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। ये भी हम लोग को यूजुअली बुल रन में तेज होते हुए देखने को मिल जाता है। अभी भी बुल रन है। इसके पहले भी अगर आप 5 साल पहले का डेटा देखोगे, जब कोविड के बाद बुल रन आया था, ये भी रॉकेट बना था। बट आपको पता ही है कि ऐसे स्टॉक्स में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी जाने का विचार करता है भाई, उसके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा भी टाइमिंग मिस हो गया, और यहाँ पे जिन्होंने भी कोई ना कोई ने तो खरीदा ही होगा ना, क्या फंसे होंगे, देखिए पूरी तरीके से पैसा उड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ये देखा गया तो फंडामेंटली स्ट्रांग है नहीं। आप देख सकते हो कंपनी का जो खर्चा आप कह सकते हो, या फिर इंटरेस्ट, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं, वो कंपनी के कमाई से ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है, प्रॉफिट से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट नहीं कह सकते, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप चाहो तो कह सकते। एंड इसलिए कंपनी अच्छा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करने के बावजूद कंपनी लगातार घाटे में जाती रहती है, क्योंकि कंपनी कमाती है 10 रुपया और लोन के लिए 12 रुपया उनको देना पड़ता है। तो हर वक्त नुकसान 2-2 रुपये का यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। जस्ट एग्जाम्पल देके रखा हुआ है। सो बीच बीच में जब खबरें आती है, बुल रन चलता है, तो ऐसे स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट याद रखना, जब भी अगर कभी बाजार की गिरावट की संभावनाएं बन जाती है, अगर बाजार गिर जाता है, तो इस प्रकार के स्टॉक सबसे ज्यादा हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए याद रखना, बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। सिमिलर में एचएल की बात करेंगे, एचएल में भी लगातार कई दिनों से हम लोग को गिरावट देखने को मिली, जो कि एक नॉर्मल सी चीज होती है भाई। रोज तेजी तो नहीं होगी, प्रॉब्लम उन्हीं को होता है जो बिजनेस को ना देखकर सिर्फ तेजी, रिटर्न्स को देखकर निवेश करते हैं। सो इस प्रकार के माहौल में ऐसे काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। ये कोई अभी की बात नहीं है, मार्केट कई सालों से चल रहा है और कई सालों से इस प्रकार की तकलीफें काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर को हुई है, जो कि हमेशा यहाँ पे होती रहेगी। जब तक वो अपना अप्रोच स्टडी ओरिएंटेड नहीं रखेंगे, बिजनेस ओरिएंटेड नहीं रखेंगे, तब तक उनको इस प्रकार की तकलीफें यहाँ पे झेलनी पड़ेंगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बजट से रिलेटेड भी अलग अलग खबरें यहाँ पे आती ही रहती है। ठीक है, एंड एक और पॉइंट यहाँ पे फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को मिले, जिस चीज़ के चलते क्रिस वुड का बयान हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। तो उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि बजट में 4 जून से भी ज़्यादा की बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकती है। ये कौन कह रहा है? क्रिस वुड कह रहे हैं। ऐसे वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ बाजार में यहाँ पे बातचीत होती हुई देखने को मिल रही है कि सरकार शायद से एलटीसीजी बढ़ाने का विचार कर रही है। ठीक है, ये देखो, ये सारे शायद बियद वाली चीज़ें यहाँ पे रहती है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बात क्रिस वुड ने सामने रखी हुई है। उन्होंने बोला है कि स्टॉक मार्केट में फेस बिगर क्रैश देन 4 जून इफ अगर ऐसा होता है तो। अगर मतलब क्या कि अगर सरकार एलटीसीजी बढ़ाती है तो। ठीक है, इनफैक्ट उन्होंने भी बोला है, पर्सनली भी मुझे लगता है कि इसके चांसेस तो ना के बराबर होंगे भाई। टैक्स और कितना बढ़ाओगे, ऑलरेडी इतना सारा टैक्स है करके। ठीक है, एंड एक जगह पे कहते हो आप ट्रेडिंग को कम करो करके, और दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही अगर आप टैक्स लगाना स्टार्ट करोगे, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़ाना स्टार्ट करोगे, तो फिर कैसे चलेगा? मतलब ये एक्शंस एंड वर्ड्स मैच ना करने वाली बात होगी। बट फिर भी ऐसी बातें जो बाजार में यहाँ पे चल रही है, ठीक है, होने के लिए बजट में कुछ भी हो सकता है भाई। सरकार के हाथ में पूरी तरीके से पावर है। सो अगर ऐसा हो जाता है तो भाई नो डाउट इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है कि अगर एलटीसीजी अगर सरकार बढ़ा देती है तो भाई 4 जून में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली थी, उससे कई गुना ज़्यादा क्रैश हम लोग को बजट के दिन 23 तारीख को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये देखने वाली बात है, इफ बट वाला पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात करेंगे तो नो डाउट बजट के पहले अगर देखा गया तो यहाँ पे रेलवे कंपनीज, उसी के साथ साथ डिफेंस कंपनी एंड खास करके तमाम जितने भी सरकारी कंपनीज है, ये सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें हम लोग को टर्न अराउंड होती हुई देखने को मिली सरकारी कंपनीज में, वो सरकार के जो पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड उनका जो स्टैंड था वो बदलते हुए देखने को मिला था। तो इसी चीज़ के चलते वो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो काफ़ी सारी सरकारी सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। अभी उनकी उम्मीदें
काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते बहुत सारे सरकारी कंपनियां हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देखा गया बजट तो परसों है, ठीक है, मंगलवार के दिन है, बट अगर किसी को भी अगर एडजस्टमेंट अगर कोई भी चीज़ें अगर करनी होगी प्लस माइनस, तो यस्टर मतलब टुमारो, ये एक ही दिन हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिलने वाला है बजट से पहले। तो इसी चीज़ के चलते सरकारी कंपनीज भी एंड जितने भी स्टॉक्स एंड सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली इन सभी चीज़ों के ऊपर कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बाजार का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।